नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, तो वो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अनुप्रयोगों में त्रिकोणमिति का उपयोग यहाँ हम देखेंगे। तो जैसा कि पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, क्वेश्चन 1, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर दूरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे हुए खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये जो है ये डोरी हो गई, तो ये 20 मीटर की है। यहाँ पर जो कोण निर्मित हो रहा है वो 30 अंश का कोण निर्मित हो रहा है। हमें इसकी ऊंचाई अर्थात h ज्ञात करना है, AB का मान ज्ञात करना है। तो इसे हल करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर सर्वप्रथम जो भी त्रिभुज हम देख रहे हैं उसका नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं, त्रिभुज ABC में। यहाँ पर हमें h यानी इस समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज में ये लंब है और ये हमारा हो जाता है कर्ण, या लंब को हम सम्मुख भुजा भी कहते हैं। तो यहाँ कोण के सामने की भुजा, तो सामने की भुजा और कर्ण से मिला हुआ अनुपात यहाँ हम देखते हैं। तो अनुपात हमें मिलता है sin C बराबर सम्मुख भुजा बटे कर्ण, या जैसे हम लिख सकते हैं AB बटे AC। तो यहाँ साइन कितने अंश का है वो हम देख लेते हैं। यहाँ साइन जो है वो है 30 अंश, तो साइन 30 अंश बराबर सम्मुख भुजा हो गई हमारी H और कर्ण हमारा हो गया 20। यहाँ पर हमने साइन का जो मान है वो मान यहाँ पर हम रख देते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 बराबर h बटे 20, या जैसे हम लिख सकते हैं h बराबर 20/2, या भाग देंगे तो यह हो जाएगा 10 बार अर्थात 10 सेंटीमीटर। ये वो जो खंभा है उस खंभे की ऊंचाई हमें मिल जाती है 10 सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 2। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ जो C बिंदु है ये मीनार AB हो गया, AB से 30 मीटर की दूरी पर है और AB की ऊंचाई अर्थात मीनार की ऊंचाई हमने h मान ली। तो यहाँ पर उस समय जो उन्नयन कोण बन रहा है उस बिंदु से मीनार के शिखर का वो 30 अंश का बन रहा है। तो यहाँ पर पुनः हम मानों को ले लेते हैं। जो मीनार की ऊंचाई है मीनार की ऊंचाई वो हमने मान ली है h। यहाँ पर जो थीटा है या कोण है वो है 30 अंश का और इस समय जो दूरी है वो है 30 मीटर की। तो जो त्रिभुज बन रहा है पहले हम उस त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज हमारे पास जो बन रहा है वो है ABC में यहाँ पर लंब और आधार, सम्मुख भुजा और आसन्न भुजा या संलग्न भुजा के बीच जो अनुपात है उन अनुपात को यहाँ हम लेते हैं। तो वो अनुपात हमारे पास tan का होता है। तो tan 30 अंश बराबर सम्मुख भुजा हो जाएगी हमारी AB बटे संलग्न भुजा हो जाएगी BC। तो tan का यहाँ मान हम रख देते हैं। तो tan का 30 अंश का मान होता है 1/3 बराबर
ए बी का मान h और आधार भुजा हो जाएगी हमारी 30। 30 का पक्षांतर हम इस ओर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 बटे करनी 3 बराबर h, या जिसे लिख सकते हैं h बराबर 30 बटे करनी 3, या हम ये कर सकते हैं कि करनी 3 से गुणा कर देते हैं ऊपर और करनी 3 से ही नीचे गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है h बराबर 30 करनी 3 बटे 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये 10 बार चला जाएगा, अर्थात हमें मिल जाएगा 10 करनी 3। यहाँ h बराबर आ जाएगा 10 करनी 3 मीटर, ये हमारी मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के बाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पूर्व प्रश्नानुसार यहाँ पर जो दूरी है वो है हमारी 15 मीटर और इस समय जो उन्नयन कोण बन रहा है वो है 60 अंश का। मीनार की ऊंचाई जो EC है इसको हम h मान लेते हैं, तो हल करेंगे। हल हमारे पास जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है वो हो रहा है ECD में। यहाँ पर पुनः अनुपात हमें सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा यानी लंब और आधार का लेना है, तो tan लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan 60 अंश बराबर CE बटे CD। यहाँ जो tan 60 अंश है तो उसका मान होता है करनी 3 बराबर, ये हो जाएगा h बटे 15। 15 का पक्षांतर कर देंगे करनी 3 की ओर, तो यहाँ हो जाएगा 15 करनी 3 बराबर h, या जैसे हम लिख सकते हैं h बराबर 15 करनी 3 मीटर। ये हमारी मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। मीनार की ऊंचाई। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। उस समय 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की। तो यहाँ देख रहे हैं ये भी एक पेड़ है, ये भी एक पेड़ है। ये यहाँ से टूटता है तो इसका ये सिरा, ए वाला सिरा यहाँ मिल जाता है, तो ये माप x है, तो ये वाली माप भी x ही हो जाएगी क्योंकि यही सिरा यहाँ मिल रहा है। उस समय जो कोण बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है और ये जो ज़मीन को छू रहा है वो पेड़ के आधार से 8 मीटर की दूरी पर है। तो इसे हल करने के लिए, पेड़ की ऊंचाई याद करने के लिए हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PBC में यहाँ पर भी हम जहाँ मान इसका h मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम tan ले लेते हैं। tan 30 अंश बराबर PB बटे BC। tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करनी 3। PB का मान हमने रख दिया h और BC का मान रख दिया यहाँ 8। 8 का पक्षांतर इस ओर कर लेते हैं तो हमें मिलता है 8 बटे करनी 3 बराबर h। तो
तो ये h का मान आ जाता है 8/3। अब चूंकि हमें पूरे पेड़ की माप याद करनी है तो इतनी माप तो हमने प्राप्त कर ली है P से लेकर B तक। अब P से लेकर A भी ज्ञात करना है तो PC को यदि ज्ञात कर लेते हैं तो x हमें मिल जाएगा। तो x की मान के लिए यहाँ पर हम और कर्ण का अर्थात साइन, साइन भी यहाँ 30 डिग्री का बराबर h/x, ये लंब बटे कर्ण। तो यहाँ इसका मान रख देते हैं तो ये आता है 1/2 बराबर 3 8/3/x गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर 8 दूनी 16, 16/3 मीटर। पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है उसे ज्ञात करने के लिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें पूरी भुजा देखनी होगी, अर्थात x धन h इन दोनों को जोड़ना होगा। मानों को रख देते हैं। x का मान है 16/3 और h का मान है 8/3 और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 धन 8/3, जहाँ हमें मिल जाएगा 24/3, जिसे हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3/3, डिवाइड हो जाएगा करनी 3 बार, अर्थात हमें यहाँ मिल जाएगा 8×3 मीटर। ये हमें मिल जाएगी पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ये हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अन्य अध्याय को हल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।